उत्तर प्रदेश में धारा 144 कभी हट ही नहीं रही है। लगातार अघोषित आपातकाल, इसी को आपातकाल कहते हैं, जब लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाए, कहीं भी जुल्म हो, पुलिस जुल्म करती हो, थाने के लोग जुल्म करते हो, कहीं भी गरीबों पे हमले होते हैं। अपनी बात जगह जगह आप देखिए ना, पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों पे, गरीबों पे, महिलाओं पे, अल्पसंख्यकों पे जगह जगह हमले हो रहे हैं। जब अपनी बात करने आ रहे हैं तो तमाम जगहों पे आप देखिएगा किस तरह से पुलिस और प्रशासन खड़ा हो रहा है उनके खिलाफ में। तो 144 जो उत्तर प्रदेश में या नोएडा की बात जो आप करने लगी हुई है, तो ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं, ये मनुवादी लोग, मनुस्मृति को व्यवस्था को लाने वाले लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं इस मुल्क में। और ये जो मॉडल है जोगी का उत्तर प्रदेश में, सामान्य नहीं है। हमने कभी देखा आडवाणी और अटल का मॉडल देश में, उसके बाद में गुजरात मॉडल के रूप में ये मोदी का मॉडल आया, और उसका एकदम लेटेस्ट मॉडल, अल्ट्रा लेटेस्ट मॉडल जोगी के रूप में कट्टर हिंदुत्व का, हिंदुत्व भी क्या कहिएगा, गुंडागर्दी का मॉडल ये लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश में, जिसका मुकाबला किसान करेंगे और देश की, उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। अब हम तो जो आपसे लगातार बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दलितों पे, महिलाओं पे, अल्पसंख्यकों पे जितना हमला हुआ है, उसमें ब्राह्मणों की भी घटनाएं हम लगातार सुन रहे हैं मीडिया में, तो ये ब्राह्मणों पे भी हमला हो सकता है। और ये प्रदेश में संदेश देना चाहते हैं कि जो राजपूत बिरादरी है, जिसके नेता हैं ये बिष्ट जी, तो शायद इस तरह से एक अपने आधार को, अपने जातीय आधार को गोलबंद करना चाहते हैं, ये एक मकसद हो सकता है। वही मैं कह रहा था कि डरे हुए लोग हैं, जो भी विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, समर्थन कर रहे हैं किसान आंदोलन का, लेकिन सड़कों पे उतर के, उनके पास ताकत है, उनके पास विधायक हैं एक स्तर पे, लेकिन वो कहीं भी दिखते नहीं है सड़क पे। डरे हुए लोग हैं। डरे हुए इसलिए लोग हैं कि लगातार आप देखिएगा तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में उधर लालू यादव जेल में लंबे समय तक बंद रहे। एक कंसिस्टेंट लालू यादव ने आरएसएस और भाजपा के खिलाफ आंदोलन चलाया, आडवाणी को जेल भेज दिया था लालू यादव ने, तो एक उसकी सजा लालू यादव को जेल, तो उसको देख करके ये डरे हुए लोग, आय से अधिक संपत्ति का भी मामला है और लगातार ये भय भी है कि हमको भी न जेल में भेज दिया जाए। तो इस तरह से किसान आंदोलन का क्या समर्थन करेंगे? किसान आंदोलन खुद ही अपने आप में इतनी ताकत लेके उठ खड़ा हुआ है कि आज उसको किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि तमाम लोग इस किसान आंदोलन का ही समर्थन चाहेंगे कि हमको मिल जाए, हम फिर एक बार लखनऊ पहुंच जाएं। लेकिन किसान आंदोलन समझता है कि जो भी लोग आएंगे, घर वापसी की बात है, कानून वापसी की बात है, लेकिन अगर ये सरकार, आरएसएस और बीजेपी की सरकार, ये तय होने जा रहा है मुजफ्फरनगर में भी कि ये अगर कानून वापस नहीं होंगे तो ये जो कानून लेके आए हैं उनको ही वापस करने की ताकत ये किसान आंदोलन जुटा रहा है। सफलता तो निश्चित है, देर चाहे जितना लगे, ये किसान आंदोलन अपनी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और जो भी ये 10 महीने बीते हैं उसमें पूरी दुनिया और देश ने देखा है कि जितनी साजिश, जितनी कोशिश सरकार ने किया इस आंदोलन को ख़त्म करने की, ये किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ता गया है और पीछे मुड़ के आंदोलन नहीं देखा। और अभी 5 सितंबर को परसों मुजफ्फरनगर में एक रैली होने जा रही है और हमको लग रहा है कि इतिहास में भी, आज़ादी के आंदोलन में भी और आज़ादी के बाद भी इतनी बड़ी गैदरिंग, इतना बड़ा जन जमावड़ा शायद भारत में नहीं हुआ होगा जिस तरह का परसों होने जा रहा है। तो ये आंदोलन 10 महीने बीत गया और क्या पाया, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये लगातार सफलता की ओर आंदोलन है। और जो जन जागरण, किसान जागरण हो रहा है देश में, शायद ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संदेश देने वाला है। कुशवाहा जी, आप कह रहे हैं कि सफलता मिल रही है किसानों को, जो आंदोलन चल रहा है पिछले 10 महीने से, सफलता क्या मिली है किसानों को, ये बताइए ज़रा। अभी तो हमने देखा कि 15 दिन पहले, मैंने कई वर्षों से पंजाब में कोई भी गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ा था, 1 पैसा भी। 50 रुपया कुंटल पे एक झटके में मूल्य बढ़ गया। इसके साथ में हम देख रहे हैं कि किसान, जिसकी कहीं चर्चा, कहीं पूछ नहीं होती थी, आज की तारीख में किसान आंदोलन की, किसानों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। और खुद आज जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बॉर्डरों पे देश में, उसमें आप देख रहे हैं कि एक और सरकार, जिसके पास सेना है, पुलिस है, पूरी ताकत लेके खड़ी है, उसके खिलाफ देश का किसान देश को बचाने की, खुद खेती किसानी बचाने की लड़ाई में उतरा हुआ है।
और सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ है कि करे क्या इस आंदोलन का, उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो ये सामान्य बात मत समझिए, नहीं तो किसी भी आंदोलन को 14 के बाद जो भी आंदोलन देश में हुए, मोदी सरकार जिस फासिस्टी तरीके से आंदोलनों के साथ डील किया, दमन किया, तो ये तो अपने आप में एक बड़ी जीत है कि किसान आंदोलन खड़ा है सत्ता के खिलाफ, इतनी दमनकारी सत्ता के खिलाफ, तो अपने आप में बड़ी बात है। कुशवाहा जी, आप कह रहे हैं कि किसानों की बहुत चर्चा है पूरे देश में, दुनिया में, लेकिन किसानों को ऐसे ऐसे नाम दे दिए गए हैं जैसे कि तालिबानी, अफगानी, पाकिस्तानी, आंदोलनजीवी, मवाली, तो ये तो किसानों के सम्मान से, नक्सलवादी, मैंने वही तो मैं कह रहा हूँ कि जितनी बदनाम करने की, इस आंदोलन को ख़त्म करने की, इस आंदोलन को किसी तरह से समाप्त कर देने की कोशिश हुई है, किसान आंदोलन के बीच से भी तमाम, आप देखिएगा बीच के दौर में कुछ लोग गद्दारी करके चले गए, तो सारी साजिशें हुई हैं, लेकिन ये आंदोलन एक कदम भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है, लगातार आगे बढ़ता गया है। और मैं फिर कहूँगा कि 5 सितंबर को जो होने जा रहा है, शायद जो मिशन यूपी है इस किसान आंदोलन का, एक बड़ा संदेश देगा मिशन यूपी के लिए, उत्तराखंड के लिए भी, और ये सरकारों की अब रूह कांप जाएगी जिस दिशा में किसान आंदोलन को ढकेलना चाहती थी। किसान एक यूपी के जनपद में बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर है वो जनपद, लेकिन किसान उससे पहले दिल्ली में संसद लगा चुके हैं और लाखला भी जा चुके हैं, ट्रैक्टर परेड उन्होंने करी थी, कोई असर नहीं पड़ा है, तो इस महापंचायत से कितना असर डाल पाएंगे आप? देखिए, वो किसान संसद हुई या जो भी गतिविधियां हो रही हैं, खास करके 26 जनवरी के बाद जिस तरह से पूरा घेरने की किसानों को कोशिश हुई, किसान आंदोलन को घेरने की कोशिश हुई, लाल किले की घटना को केंद्र करके, और पूरा गोदी मीडिया टूट पड़ा किसान आंदोलन पे बदनाम करने के लिए, उसके बाद किसान आंदोलन ने भी सीखा और बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, और लोकतांत्रिक दायरे में जितना भी हम कर सकते हैं उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब किसान संसद हुई, तमाम मीडिया ने कहा किसान संसद का घेराव होगा, संसद का घेराव होगा, वैसा बनाने की कोशिश की, ऐसा लग रहा था कि किसान फिर एक बार 26 जनवरी की तरह संसद की ओर कूच करने वाला है। लेकिन हमने बहुत ही टोकन तरीके से इनकी संसद के समानांतर किसान संसद लगाया, और पूरी बहस और बातचीत 3 कृषि कानूनों को लेकर और जो भी मुद्दे किसान आंदोलन के हैं उसको लेकर के बहुत ही गंभीरता से हमने 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे जंतर मंतर पे इस सवाल को हमने उठाया। और लगातार ये हरियाणा में, अभी करनाल में लाठीचार्ज हुआ है, अभी कल ही वहाँ मोगा में पंजाब में ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ है, तो लगातार हमको उकसा रहे हैं। हमको आप जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं, आप उनको सड़क पर नहीं आने देते हैं। आप सीएम खट्टर हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनको आप जो है उनको उड़न खटोला नहीं उतरने देते हैं, ज़मीन पे उनका मंच नहीं सजने देते हैं। किसान भी तो उनके खिलाफ जो है पूरी सड़क पर उतरा हुआ है। नहीं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि लोकतांत्रिक तौर तरीके से भाजपा सरकार का, हरियाणा सरकार के मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का विरोध करें देश के विभिन्न हिस्सों में, तो ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और उस लोकतांत्रिक अधिकार को जिस तरह से हमने देखा करनाल में, एक एसडीएम वो बिना ऊपर के निर्देश के इस तरह की हिमाकत कैसे कर सकता है कि एसडीएम को पावर होती है ना कुछ भी एक्शन लेने की? पावर होती है, लेकिन किसी भी अधिकारी को, किसी भी मंत्री को, किसी भी सरकार को ये पावर नहीं होता इस लोकतंत्र में कि अपने ही नागरिकों का आप कहो कि सर तोड़ दो, कोई बिना सर टूटे नहीं आना चाहिए। ये पावर कहाँ है, किस कानून में है? ये पावर नहीं है। और हरियाणा सरकार अभी भी 6 तारीख का हमने अल्टीमेटम दिया है किसान आंदोलन की तरफ से, वो उसका ट्रांसफ़र करके और मलाईदार जगह पे, बढ़िया जगह पे भेज दिया है। ये कोई उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। तो ये तो लगातार हमको उसी दिशा में ढकेल रहे हैं कि हम इनके सामने और मजबूती से खड़े हों। कुशवाहा जी, हरियाणा में चल रहा है आंदोलन, पंजाब में भी है, दिल्ली के आसपास भी आंदोलन चल रहे हैं किसानों के, यूपी में भी चल रहा है, गाजीपुर बॉर्डर के अलावा और कई जगह चल रही हैं। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में पुलिस और किसानों के बीच में लाठीचार्ज होती है, तनाव बढ़ता है, ऐसा यूपी में क्यों नहीं होता है? देखिए, यूपी में भी होगा। ये बहुत वीर नहीं हैं, ये बहुत इस तरह के लोग नहीं हैं कि जिनके पास बड़ा हिम्मत है और साहस है। जोगी को पूरा देश देखा था पार्लियामेंट में भोकर भोकर के रोते हुए एक बच्चे की तरह। सामान्य सी घटना थी। ये जोगी हिंदू जुआ वाहिनी के नाम पे हिंदू गुंडा वाहिनी बना के पूरे पूर्वांचल में, हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, जिस तरह की गुंडागर्दी
दलितों पे, गरीबों पे, अल्पसंख्यकों पे हमले करता रहा है पूरे पूर्वांचल में। 2 दर्जन से ज़्यादा केस रहे हैं इस आदमी के खिलाफ। हाई कोर्ट से वापस हुआ जब सरकार बनी है। तो ये बहुत ताकतवर लोग नहीं हैं, हिम्मत वाले लोग नहीं हैं, कायर लोग हैं ये। आज पुलिस के बल पे, पीएससी के बल पे जिस तरह का माहौल बनाए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, हमेशा धारा 144 लागू हुआ है। ये बंगाल में गए तो कह रहे थे कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, ममता बनर्जी हमला कर रही है, लोकतंत्र पे हमला हो रहा है बंगाल में। और इनको उत्तर प्रदेश में लगातार धारा 144 लगा के हम किसान आंदोलन के आह्वान को जब लागू करने आते हैं सड़कों पे, इस आंदोलन के साथ कदम से कदम मिला के अपनी आवाज़ उठाते हैं काले कानूनों के खिलाफ, तो हमारे घरों पे पुलिस पहुंच जाती है, बैठ जाती है, बाहर नहीं निकलने देती। जब हम सड़कों पे उतरते हैं तो गिरफ्तारियां होती हैं, जेल भेज जाते हैं हम, लाठियां चलती हैं। अभी आपने बात करी तो ये हम ये बात पूरी कर लें, ये जिस तरह के लोग हैं ये बहुत हिम्मत और हौसले वाले लोग नहीं हैं। तो ये जो मुजफ्फरनगर की रैली होने, उसमें हम तय करेंगे कि मिशन यूपी को किस दिशा में हम आगे बढ़ाएंगे। और ये जो जोगी की गुंडागर्दी है उत्तर प्रदेश में, मिशन यूपी के तहत इस गुंडागर्दी के खिलाफ किसान सड़कों पे उतरेंगे। और जो भी हमारी मांग है, हमारी बात है, उत्तर प्रदेश में भी उसी ताकत से इसको आगे बढ़ाएंगे। भाई ये ठोक देंगे, यही तो लखनऊ में बैठ के नारा दे रहे हैं। ऐसी कोई लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार कहती है क्या? पुलिस तो ऐसे ही गुंडागर्दी करती है। अगर उसको सरकार ठोक दो का नारा दे के भेज दे तो उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि जो योगी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे जो एनकाउंटर किए जा रहे हैं उनमें अधिकतर या तो मुस्लिम होते हैं या फिर दलित होते हैं या ओबीसी के होते हैं। जिस तरह से आज एनकाउंटर किया गया 1 लाख के बदमाश का, उस पर 1 लाख का इनाम था, पासवान करके बदमाश है वो, क्या लग रहा है ये वाकई में क्या निशाना बनाया जा रहा है दलितों को, मुसलमानों को, ओबीसी वालों को? हम लोग तो देख रहे हैं ये जो भी गुंडे हैं अगर वो भाजपा में चले जाते हैं तो वो इतने पाक साफ और इतने पवित्र हो जाते हैं वो, जैसे जोगी जी हैं। 2 दर्जन मुकदमे थे और ये भाजपा के नेता हैं, वापस कर लिए। तमाम अपराधी, बड़े बड़े अपराधी, ये ब्रजेश सिंह जो माफिया है पूर्वांचल का, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तमाम माफिया इस उत्तर प्रदेश के भाजपा के साथ हो गए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, बल्कि उनके दम पे ही चुनाव जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और तमाम दलितों, गरीबों इस पे लगातार हमले हो रहे हैं। और हमने तो देखा गाजीपुर और जिलों में, बनारस में, ये मुख्तार अंसारी माफिया है, जेल में बंद है, ठीक है, लेकिन आप इतनी करोड़ों करोड़ की जो अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हमने उसका भी हमको लगा कि ये ठीक आदेश नहीं सुप्रीम कोर्ट का, जो करोड़ों करोड़ों की संपत्ति लगा के बनाई गई है उसको आप अधिग्रहण कर लीजिए। प्रदेश की जनता के हित में उसमें अस्पताल चलाइए, स्कूल चलाइए, बच्चों का हॉस्टल बनाइए, चलाइए। मैंने जो भी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, अरबों अरब की बिल्डिंगों को आप माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पे ढहा जमींदोज कर दे रहे हैं। ये तो लग रहा है किसी जमाने में जिस तरह चंगेज खां आक्रमण किया था हिंदुस्तान पे, उस तरह का ये आक्रमण हो रहा है। और मैंने देखने पे ही कलेजा दहल जाएगा यार। सर, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है किसानों का, बड़े पैमाने पर रैलियां भी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने वाली है, चुनाव आने वाले हैं 5-6 महीने बाद। सारी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो ब्राह्मणों को जो है गोलबंद करने में लगी हुई हैं कि जिसकी तरफ ब्राह्मण चला जाएगा उसी की जीत हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा वोट बैंक है हमारे देश में, किसान और नौजवान, इस पर कोई जो है चर्चा नहीं कर रहा है। किसान पिछले 9-10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। असल में उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसान के आंदोलन पे बात करें न करें या और भी तमाम मुद्दों पे, ये डरे हुए लोग हैं उत्तर प्रदेश में। डरे हुए लोग क्या आंदोलन करेंगे? इतनी महंगाई बढ़ रही है, आप देख रहे हैं हर चीज़ की महंगाई, पूरा देश बिक रहा है, पूरा त्राही त्राही मची हुई है समाज में। कोरोना महामारी का इतना भयानक दौर था, ये पार्लियामेंट में बोले कि कोई ऑक्सीजन के भाव में नहीं मरा, और जो आंकड़े देश के आ रहे हैं 4 लाख लोगों का। लेकिन आज की तारीख में जो हम लोगों ने जैसे तमाम जगहों पे गांव में इकट्ठा किया आंकड़े, उसके हिसाब से तो 50 लाख से ज़्यादा लोग देश में मरे हैं और 10 लाख से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मरे हैं। इतनी जल्दीबाजी में हो गए हैं कि जो भी थोड़ा बहुत समय बाकी है उसमें जो भी इनके लोग हैं जिनके लिए जीते मरते हैं, रात में सपने देखते हैं, जिनके लिए अडानी और अंबानी टाइप के लोग, 2-4 घराने जो देश में हैं, उनके लिए जो ये सपने देख रहे हैं, उनके लिए जल्दी से जल्दी कैसे पूरे देश को उनके हवाले कर दें, पूरे देश की सार्वजनिक संपत्ति को उनके हवाले, बहुत जल्दी में है ये, क्योंकि ये समझ गए कि हमारी उल्टी गिनती देश में शुरू हो गई है। सर, मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत होने जा रही है 5 सितंबर को, ये कितना असर डाल पाएगी आने वाले विधानसभा चुनाव में 2022 में, यूपी में और उत्तराखंड में? देखिए, यूपी और उत्तराखंड में तो असर होने ही जा रहा है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आज ही तय हो गया कि कहीं भी
खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। और इसका संदेश गाजीपुर बॉर्डर पे हम आपसे बात कर रहे हैं, पूरा गाजीपुर बलिया तक जाना है। तो इसमें तो चुनाव का मामला तो तय है, बंगाल की तरह औंधे मुंह गिरना है इसको। मूल मामला ये है कि अब ये किसान आंदोलन सिर्फ 3 कृषि कानूनों तक सिमटा हुआ मामला नहीं है, बल्कि 3 कृषि कानून भी वापस होने हैं, MSP गारंटी का कानून भी बनना है। अब इसमें जो भी ये देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है, उस दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहा है। और देश को एक बेहतर देश, एक बेहतर हिंदुस्तान बने। जो भी देश में बड़ी आबादी है देश की, उसको जो ये खाद्यान्न का संकट पैदा करना चाहते हैं, भूखों मारने की इन कानूनों के माध्यम से दिशा लेना चाहते हैं, तो देश को भूखों मरने से बचाने का सवाल हो, इन तमाम बड़े सवालों को ये किसान आंदोलन अपने में समेट के आगे बढ़ रहा है। अब सिर्फ 3 कृषि कानूनों का ही मामला नहीं रह गया है, और एक इस ताकत से ये किसान आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देखने में भले लग रहा हो कि अरे सरकार बात नहीं कर रही है, लेकिन सरकार के अंदर लगातार जाड़े में भी पसीना छूटने का मामला अब आगे बढ़ रहा है, कपकपी बढ़ रही है इनकी।